प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 आयत है। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और इन कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आज हम आत्मा के इन फलों में से प्रेम के ऊपर मनन करेंगे कि आखिर प्रेम क्या है। यदि हम बाइबल में परमेश्वर के चरित्र पर मनन करें तो आत्मा के फल जितने भी गलातियों की पुस्तक में बताए गए हैं वो परमेश्वर के व्यक्तित्व की खूबसूरत विशेषता है। परमेश्वर के व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है और परमेश्वर चाहता है कि ये विशेषताएं उसकी संतानों में भी दिखाई दें। परमेश्वर की एक इच्छा है और परमेश्वर यही चाहता है। और यही नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो वो अपनी दुल्हन को इन्हीं गहनों में सजी और संवरी हुई देखना चाहता है। और इसी दुल्हन को लेने के लिए जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता में सजी हुई हो, उसी को वो अपने साथ बादलों पर लेके जाएगा। इसलिए हम जो विश्वासी हैं, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई दें। और यदि ऐसा नहीं है तो हम 5 निर्बुद्धि कुंवारियों की तरह इसी संसार में छोड़ दिए जाएंगे। परंतु आज हमें 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। आज जिस फल के ऊपर मनन करने जा रहे हैं वो फल है प्रेम। और आत्मा के ये 9 फल सब के सब विपरीत परिस्थितियों में इनकी खूबसूरती दिखाई देती है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब ये फल आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करना ये तो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग करते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे प्रेम करना सीखें जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम ऐसे लोगों से प्रेम करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ने अपने चरित्र के द्वारा इस चीज को प्रकट किया है। जब ये दुनिया पूरी तरह से नफरत और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह और बलवे से भर गई थी, उस समय परमेश्वर ने मानव जाति को प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि संपूर्ण मानव जाति बचाई जाए। जब परमेश्वर ने नफरत के इस माहौल में मानव जाति को बचाने के लिए अपना निस्वार्थ बलिदान मानव जाति के लिए दिया, तो क्या हम जो उसके पीछे चलने वाले उसके संतान हैं, क्या हमारे जीवन में वो इच्छा नहीं रखता कि हम भी इसी प्रेम में आगे बढ़ें? क्योंकि प्रेम करने वालों से प्रेम करना ये तो सब लोग जानते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा अपने संतानों के लिए यह है कि वो अपने से नफरत करने वालों से प्रेम करना सीख जाए, क्योंकि
उसने ऐसा करके मेरे और आपके लिए एक उदाहरण रखा है। वचन में पतरस कहता है, वो दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। परमेश्वर ने इस पाप से भरी हुई मानव जाति पर अपना प्रेम प्रकट करा। और वचन में लिखा है, यदि यूहन्ना 3:16 में आप पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव जाति के लिए तब बलिदान किया था जब मानव जाति पूरी तरह से शैतान के चंगुल में जकड़ी हुई थी और अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर को भूल चुकी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र का निस्वार्थ बलिदान देकर इस बात को प्रकट किया कि वो पापियों से अब भी प्यार करता है। जब हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, जब हमारा परमेश्वर अपने बलवैयों से प्रेम करना जानता है, तो क्या मेरा और आपका कर्तव्य नहीं है कि जो हमसे नफरत करते हैं उनसे हम प्रेम करना सीखें? यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने निर्बलों को, जब हम निर्बल ही थे तब भी मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कोई अपनों के लिए मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब भी मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। कितना निस्वार्थ बलिदान, कितना निस्वार्थ प्रेम। किसी पापी के लिए कोई जान दे ये तो बिल्कुल असंभव है, परंतु परमेश्वर ने अपनी जान अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान उस समय कलवरी के क्रूस पर बलिदान की जब संपूर्ण मानव जाति उसके विरोध में थी। संपूर्ण मानव जाति अपने जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर को भूल चुकी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। हमें इसके लिए परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर की निकटता में रहने की आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर की निकटता में नहीं रहेंगे हम कभी भी पापियों से प्रेम करना नहीं सीख पाएंगे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस के ऊपर जिसमें वो बलिदान हो रहा था, उसने सबसे पहली प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये प्रेम का एक ऐसा उदाहरण है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज पापियों को मारने के लिए सब कोई तैयार है। पापियों को मौत की सजा सुनाने के लिए आज हमारी सरकार भी पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है। पापियों को सजा देने के लिए हर कोई बिल्कुल तैयार रहता है, परंतु ऐसा आज दिन तक प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं हुआ जिसने यह कहा हो कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, चोर किसी और कार्य के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ।
मेरा और आपका परमेश्वर, जिसने इतना खूबसूरत उदाहरण मेरे और आपके सामने रखा है, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो हमारे चरित्र में परमेश्वर एक बदलाव को देखना चाहता है, और इसी बदलाव को देखकर ही वो अपने राज्य में हमको पनाह देगा। यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, आज भी हमारा जीवन ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है, नफरत का जवाब नफरत से देने वाला है, तो आप सोच लीजिए कि हम किस प्रकार उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे, जिसने पापियों से प्रेम करना हमको सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आप चले जाओगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम करो, तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट कमांड कर रहा है, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बिना सिद्धता के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। निश्चित रूप से परमेश्वर के पथ चिन्हों पर चलना, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना बहुत कठिन है, परंतु असंभव बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो हमारी मदद के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। वो हमको परमेश्वर के स्वरूप और समानता में परिवर्तित करने के लिए हमेशा मेरे और आपके लिए तैयार है, परंतु शर्त यह है कि मेरे और आपके जीवन की इच्छा क्या है। हम कैसा बनना चाहते हैं? क्या इस संसार की तरह या फिर अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह? रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत में ही पौलुस इस प्रकार कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया! कितनी प्यारी प्यारी आयतें हैं जो बाइबल के अंदर मेरे और आपके लिए रखी गई है। हमें ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु हमें पढ़कर इस पर चलने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जो एक सहायक के रूप में दिया है, वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है, परंतु हमारी इच्छा क्या है? वचन में तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें आत्मा के चलाए चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा परमेश्वर के चरणों में।
पवित्र आत्मा से मांगना होगा, पवित्र आत्मा मुझको बदल दे, मुझे तू अपना सा स्वभाव दे, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। और तब पवित्र आत्मा आपको बदलना शुरू करेगा। आज वो समय है कि हम चेत जाएं, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। परमेश्वर का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करना है उन 5 बुद्धिमान कुमारियों की तरह। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों में कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नहीं, परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब जानते हैं बुद्धिमान कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली, और उसका घर स्थिर रहा। परंतु जो मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। अब हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हमने अपने आत्मिक घर का निर्माण क्या प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान या वचन रूपी चट्टान पर किया है, या फिर हम संसार की बालू रूपी रेत पर हम अपना निर्माण कर रहे हैं अपने आत्मिक घर का? वो कभी नहीं हो सकता। जरा सी परीक्षा आपके आत्मिक जीवन को तबाह करके रख देगी, और आप परमेश्वर का इनकार कर जाएंगे। आज इन अंतिम दिनों में जब पूरी तरह से परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक नफरत का माहौल है परमेश्वर के लोगों के प्रति, और लोग चुन चुन कर परमेश्वर के लोगों को मारने और उनको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में क्या हम उनसे प्रेम कर सकते हैं जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या ऐसे समय में हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ सकता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दी? यदि ऐसा नहीं है तो हमें चेतने की आवश्यकता है। पौलुस इसलिए कहता है, और वो परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ रहकर अपनी प्रेम की दृढ़ता को इस प्रकार प्रकट करता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, या फिर तलवार? लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु फिर भी उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया! यह परमेश्वर का प्रेम, जो लोगों के विरोध पर हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति बढ़ना चाहिए, न कि हम इनकार करते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें दृढ़ता से खड़े रहने की आज आवश्यकता है। ऐसे विरोध में, ऐसे संकट में, जब शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई परमेश्वर के लोगों पर झपट रहा है, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। तब भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को
अपने राज्य में जगह देगा। इनकार करने वालों को नहीं, घर वापसी करने वालों को नहीं, परंतु जो प्रेम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहकर उसके लिए बलिदान होना भी जानते हैं, जो बलिदान होने के लिए अपने आप को एक खुश नसीब समझते हैं, वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। वचन में लिखा है ना, पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं सब प्रकार के ज्ञान और भेदों को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप जानते हैं ना, प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। और अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। इसलिए प्रेम में हमें अपने आप को सतर्क रहकर मसीही प्रेम में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के योग्य उसके संतान ठहरेंगे। नहीं तो हम इसी दुनिया में छोड़ दिए जाएंगे और फिर शैतान अपनी ग्रिप में जकड़कर हमारे आत्मिक जीवन को तबाह कर देगा और न्याय के दिन परमेश्वर ऐसे लोगों से कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। यह समय आए, इसके पहले हमें चेतने की आवश्यकता है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण करें। आमीन।